जो बाइडेन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो बातें कही है पहले वो जानना जरूरी है, क्योंकि जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति है यूएस के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में ऐसे हिंसा की जगह नहीं है। इस बीच जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी ओर से भी बयान दिया गया और कहा गया कि ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रही। तो देखिए, जो दुनिया भर के देश हैं वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं, ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए, चाहे वो जो बाइडेन हो या फिर कमला हैरिस हो, वो यहाँ पे इस हमले की निंदा कर रही हैं। हालांकि ये भी कह रही कि जो ये हमला हुआ है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें एक राष्ट्र के रूप में इसकी निंदा करनी चाहिए। आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है, हमले की जांच करना बहुत जरूरी है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि रैली में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। तो ये तमाम बातें, तमाम बयान जो है यहाँ पर ये दिए जा रहे हैं, नेताओं की ओर से हमले की निंदा की जा रही है। इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, पहले वो सुन लेते हैं। I'm thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. संघीय सरकार की सभी एजेंसियों से मुझे अब तक जो भी पता है उसके आधार पर स्थिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो अपने डॉक्टर्स के साथ हैं और अच्छे हैं। इस तरह की हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए मैं सीक्रेट एजेंसियों और राज्य एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी, लेकिन ये विचार कि अमेरिका में इस तरह की राजनीतिक हिंसा है बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं आपको सूचित रखूंगा। तो आपने जो बाइडेन को सुना, जो हमले की निंदा कर रहे थे। हालांकि ये लापरवाही थी या चूक थी, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हर कोई, दुनिया भर के तमाम देश और देशों के जो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी इस हमले की निंदा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप पर हुई फायरिंग पर किसने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले सुनवाते हैं कि जो बाइडेन ने, जो राष्ट्रपति हैं यूएस की, उनकी ओर से क्या कहा गया। उनकी ओर से दरअसल कहा गया कि अमेरिका में ऐसी हिंसा की जगह नहीं है। इस बीच जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस यूएस की, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप के लिए प्रार्थना कर रही हूं। बराक ओबामा ने कहा, जो कि उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने कहा कि ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। इस बीच जो ब्रिटिश पीएम हैं कियर स्टारमर, उनकी ओर से कहा गया कि राजनीतिक हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया और उनकी ओर से कहा गया कि सारा और मैं ट्रंप पर हमले से स्तब्ध हैं, परेशान हैं। इस बीच जो रक्षा मंत्री हैं यूएस के, ऑस्टिन, उनकी ओर से कहा गया कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो एप्पल के सीईओ है टिम कुक, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। एलन मस्क, जो कि चेयरमैन है टेस्ला की, उनकी ओर से कहा गया कि ट्रंप का समर्थन करता हूं। तो देखिए, तमाम वो चेहरे, बड़ी शख्सियतें दुनिया की, जिन्होंने इस हमले की निंदा की है, ट्रंप के स्वस्थ होने की कामना की है, प्रार्थना की है। साथ ही ये भी कहा है कि इस घटना की, इस हमले की फिलहाल कोई जगह नहीं है। लेकिन ट्रंप पर हुए हमले को लेकर के पीएम मोदी ने क्या कुछ बोला है, ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। जैसे ही घटना हुई, पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और इस घटना को लेकर बयान जारी किया गया और कहा गया क्या, जरा वो भी जान लीजिए। मेरे मित्र पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूं, इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, पीएम मोदी ने यह कहा। साथ ही आगे ये भी कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार और घायलों के साथ साथ अमेरिकी लोगों के साथ हैं। तो जैसे ही ये घटना सामने आई, वैसे ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी। इस बीच शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे पूरी घटना को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। किसी भी देश में किसी भी राजनेता पर इस तरह का जो हमला होता है वो बहुत दुख की बात है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता व्यक्त की है, घोर निंदा की है। और हम मानते हैं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे अपने देश में हो या किसी अन्य देश में हो। और शुक्र है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह बच गए हैं।
तो सुना आपने शाहनवाज हुसैन को, जो कि निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि दरअसल भारत हो चाहे वो कोई भी देश हो, देश कहीं का भी हो, जहां पर भी चुनावी हिंसा हो रही इसकी कोई जगह नहीं है। आप पसंद करी किसी को, नापसंद करी, विचारधारा आपकी एक हो या फिर ना हो, ये अलग बात है, लेकिन हमला करना, किसी की जान लेना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। लेकिन क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे ट्रंप बाल बाल बच गए, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। Look what happened. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, महज 9 सेकंड में ताबड़तोड़ 8 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान में जाकर लगी। यह हमला उस वक्त हुआ जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। उसी दौरान ट्रंप पर फायरिंग होने लगी। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने उन्हें झुकने के लिए कहा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ में चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद कई लोग अपनी अपनी जगह पर लेट गए। जब ट्रंप वहां से बाहर निकले तो उन्होंने हवा में मुट्ठी दिखाई और कुछ बोलते हुए दिखाई दिए। वीडियो में ट्रंप के चेहरे और कान के नीचे खून साफ देखा जा सकता है। इसके बाद सीक्रेट एजेंट्स ट्रंप को मंच से उतारकर कार में बैठाकर वहां से ले जाते हैं। हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर्स ने एक हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। वहीं एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छुट्टियां रद्द कर वापस लौट रहे हैं। हमले को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान भी जारी किया है और देश में इस तरह की हिंसा की जगह न होने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बात की है और हमले को लेकर जानकारी ली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में इस घटना ने सबको चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साजिश है या सनक, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इस बीच जिस तरीके से जब घटना हुई पेंसिल्वेनिया के एक रैली स्थल पर, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भी मौजूदगी थी और लोगों की मौजूदगी में ही 8 राउंड की फायरिंग भी की गई। तो चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। I heard the shots. I thought it was firecrackers to begin with. Somebody over there was screaming, "He's been shot! He's been shot!" So I made my way over. I said, "I'm an emergency department physician. Let me help you." The guy had spun around, was jammed between the benches. He had a headshot here. There was lots of blood, and he had brain matter there. And so I got him. There's a helicopter coming in to get him. तो लोगों को सुना आपने, जो अफरा तफरी का माहौल था, लोग डर गए थे, कई लोग तो इसमें घायल भी हो गए, धक्का मुक्की